हेलो स्टूडेंट, मैं मकवाना हितल मेरे अर्पण इंटरनेशनल परिवार की ओर से आपका इस वीडियो में स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट, 9th स्टैंडर्ड में आपकी टेक्स्ट बुक में जो 9th नंबर का चैप्टर है निर्भय बनो, उसके लेखक है श्री फणीश्वरनाथ रैणु और इसका साहित्य प्रकार है उपन्यासांश। स्टूडेंट, इस गद्य की जो कहानी है उसका अर्थबोध आपने पहले प्राप्त कर लिया है और इस कहानी में निर्भयता का जो गुण होता है उसका आपके जीवन में विकास करना है, यह बोध प्राप्त होता है। मनमोहन नाम का जो एक लड़का होता है, वो प्रियोदा नाम का जो एक दूसरा एक युवक होता है, लड़का होता है, वह अपना एक दल होता है उसका, जो बच्चे स्कूल की पढ़ाई के बाद शनिवार और रविवार के दिन लोगों की सेवा करते हैं और अच्छे कार्य करते हैं। और किस तरह एक छोटा सा वो घर जाते वक्त एक छोटा सा किस्सा उसमें लिया गया है कि रास्ते में वो अंधेरे से डरता है मनमोहन, और प्रियोदा उसको समझाता है कि जीवन में निर्भय बनना चाहिए, किसी भी चीज़ का भय रखना चाहिए नहीं। तो आज हम इस वर्कशीट में प्रश्न के उत्तर समझेंगे। तो शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन एक है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो एक वाक्य के प्रश्न के उत्तर है स्टूडेंट, आपको पूरे वाक्य में उसका आंसर लिखना होगा जब भी परीक्षा में पूछा जाएगा। तो फर्स्ट नंबर का है, प्रियोदा के दल के सदस्य शनिवार की शाम को कहाँ एकत्र होते हैं? प्रियोदा के दल के सदस्य शनिवार की शाम को परमान नदी के उस पार बालूचर पर एकत्र होते हैं। परमान नदी के उस पार बालूचर पर एकत्र होते हैं। परमान नदी के उस पार बालूचर पर कौन एकत्र होते हैं? प्रियोदा के दल के सदस्य। सेकंड नंबर, कालू ने मनमोहन के बारे में प्रियोदा से क्या कहा? कालू ने मनमोहन के बारे में प्रियोदा से कहा कि वह बहुत तेज लड़का है, यानी कि होशियार लड़का है, वह आपके क्लब का सदस्य बनना चाहता है। कालू ने मनमोहन के बारे में प्रियोदा से कहा कि वह बहुत तेज लड़का है और आपके क्लब का सदस्य बनना चाहता है। थर्ड नंबर, स्कूल की छुट्टी के बाद सभी सदस्य मिलने पर क्या करते थे? स्कूल की छुट्टी के बाद सभी सदस्य मिलने पर रविवार का प्रोग्राम तय करते थे। स्कूल की छुट्टी के बाद सभी सदस्य मिलने पर रविवार का प्रोग्राम तय करते थे। रविवार का प्रोग्राम कब तय करते थे? स्कूल की छुट्टी के बाद। चौथा नंबर है, मनमोहन ने प्रियोदा के पहले प्रश्न के उत्तर में किस भारतीय महापुरुष का नाम लिया? तो उसका उत्तर है, मनमोहन ने प्रियोदा के पहले प्रश्न के उत्तर में महात्मा गांधी का नाम लिया। किसने महात्मा गांधी का नाम लिया? मनमोहन ने। मनमोहन ने प्रियोदा के पहले प्रश्न के उत्तर में महात्मा गांधी का नाम लिया। फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन, पक्षी को गोली किसने मारी थी? पक्षी को गोली सब डिप्टी साहब ने मारी थी। सब डिप्टी साहब। सब डिप्टी साहब ने किसको गोली मारी थी? सब डिप्टी साहब ने पक्षी को गोली मारी थी। पक्षी को गोली किसने मारी थी? पक्षी को गोली सब डिप्टी साहब ने मारी थी। 6 नंबर का, प्रियोदा के मुंह से हॉल्ट शब्द क्यों निकला? साला शब्द के प्रयोग पर इब्राहिम को उसकी गलती का एहसास कराने के लिए प्रियोदा के मुंह से हॉल्ट शब्द निकला। साला शब्द के प्रयोग पर किसकी गलती का एहसास कराने के लिए प्रियोदा के मुंह से हॉल्ट शब्द निकला? इब्राहिम की गलती का एहसास कराने के लिए प्रियोदा के मुंह से हॉल्ट शब्द निकला। साला शब्द के प्रयोग पर
इब्राहिम को उसकी गलती का एहसास कराने के लिए प्रियोदा के मुंह से हॉल्ट शब्द निकला। 7 नंबर का मनमोहन यानी कि मोना को घर पहुंचाने के लिए कौन उसके साथ गया, क्यों गया? तो मनमोहन यानी कि मोना को अकेले घर जाने में डरता था, इसलिए प्रियोदा उसके साथ गया। मनमोहन को घर पहुंचाने के लिए प्रियोदा उसके साथ गया क्योंकि मोना डरता था। 8 नंबर का सड़क के दोनों ओर कौन से वृक्ष थे? सड़क के दोनों ओर पीपल के बड़े बड़े वृक्ष थे। स्टूडेंट, पीपल के बड़े बड़े वृक्ष कहाँ पर थे? सड़क के दोनों ओर पीपल के बड़े बड़े वृक्ष थे। 9 उजड़े मकान में पहले क्या होता था? उजड़े हुए मकान में पहले मुर्दों की चीर फाड़ होती थी। चीर फाड़ यानी जो पोस्टमार्टम कहते हैं वह। उजड़े मकान में पहले मुर्दों की चीर फाड़ होती थी। मुर्दों की चीर फाड़ कहाँ होती थी? मुर्दे की चीर फाड़ उजड़े मकान में होती थी। 10वें नंबर का क्वेश्चन, प्रियोदा के अनुसार 10 का काम करने वाला भूत से क्यों नहीं डरता? प्रियोदा के अनुसार 10 का काम करने वाला भूत से नहीं डरता क्योंकि वह तो खुद भूत होता है। 10 का काम करने वाला खुद भूत होता है, इसलिए वह भूतों से नहीं डरता, ऐसा प्रियोदा का मानना है। तो प्रियोदा के अनुसार 10 का काम करने वाला भूत से नहीं डरता क्योंकि वह तो खुद भूत होता है। अब हम दिए गए 2-3 प्रश्नों के उत्तर हम देखेंगे। 2-3 वाक्य के जो प्रश्न उत्तर होते हैं वह देखेंगे। कस्बे के अधिकांश लोग प्रियोदा और साथियों को क्यों पहचानते थे? कस्बा यानी कि जो वहाँ के लोग रहते थे, जो उनका विस्तार था। कस्बा यानी जून, विस्तार, कुछ घर जो होता है सोसाइटी जैसा होता है वह, या गांव भी कह सकते हैं छोटा सा। तो कस्बे के अधिकांश यानी ज्यादातर लोग प्रियोदा और उसके साथियों को क्यों पहचानते थे? तो उत्तर है, प्रियोदा और उसके साथी हर रविवार सुबह सन्यासी आश्रम के लिए मुठिया मांगकर लाते थे। प्रियोदा और उसके साथी कब मुठिया मांगकर लाते थे? हर रविवार को लाते थे। किसके लिए लाते थे? सन्यासी आश्रम के लिए। तो प्रियोदा और उसके साथी हर रविवार की सुबह सन्यासी आश्रम के लिए मुठिया यानी मुट्ठी भर अनाज का दान मांगकर लाते थे। और सेकंड पॉइंट, स्कूल के किसी छात्र या शिक्षक के बीमार पड़ने पर वे उसके अच्छे होने तक उनकी सेवा करते थे। स्कूल के किसी छात्र या शिक्षक के बीमार पड़ने पर कौन उनकी सेवा करता था? प्रियोदा और उसके दल के साथी उनके अच्छे होने तक उसकी सेवा करते थे। इनके इसी सेवा भाव के कारण कस्बे के अधिकांश लोग प्रियोदा और उसके साथियों को पहचानते थे। तो स्टूडेंट, इस प्रश्न में क्या आपको उत्तर लिखना है कि प्रियोदा और उसके साथी हर रविवार सन्यासी आश्रम के लिए मुठिया मांगकर लाते थे। सन्यासी आश्रम के लिए मुठिया मांगकर लाते थे। और सेकंड पॉइंट क्या लिखना है? स्कूल का कोई छात्र या शिक्षक बीमार हो जाए तो उसके अच्छे होने तक उसकी सेवा करते थे। इसी अच्छे कार्यों के कारण प्रियोदा और उसके साथियों को लोग पहचानते थे। सेकंड नंबर का क्वेश्चन हम देखेंगे। प्रियोदा की टोली शनिवार को स्कूल से छूटने के बाद क्या करती थी? प्रियोदा की टोली यानी कि उसका जो दल था वो हर शनिवार
के दिन स्कूल की छुट्टी होने के बाद वो लोग क्या करते थे, यह प्रश्न है। तो उसका उत्तर है शनिवार को स्कूल से छूटने के बाद प्रियोदा की टोली बालूचर पर जमा होती थी। शनिवार की छुट्टी होने के बाद प्रियोदा की टोली कहाँ पर जमा होती थी? शनिवार की छुट्टी होने के बाद, शनिवार को स्कूल से छूटने के बाद प्रियोदा की टोली बालूचर पर जमा होती थी। खेल कूद गाने बजाने के बाद प्रियोदा दुनिया भर की खबरें सुनाते थे। खेल कूद गाने बजाने के बाद प्रियोदा दुनिया भर की खबरें सुनाते थे। फिर वो रविवार की सेवा का कार्यक्रम तय करते थे। शनिवार की छुट्टी के स्कूल से छूटने के बाद वह क्या करते थे? तो बालूचर पर जमा होते थे। खेल कूद और गाने बजाने के बाद दुनिया भर की बातें करते थे। तीसरा पॉइंट, रविवार की सेवा का कार्यक्रम तय करते थे। प्रियोदा की टोली शनिवार को स्कूल से छूटने के बाद बालूचर पर जमा होती थी, गाने बजाने का और पूरी दुनिया भर की बातें करती थी और रविवार की सेवा का कार्यक्रम तय करती थी। थर्ड नंबर का है क्वेश्चन, मनमोहन को तैरना सिखाने के बारे में सूर्य नारायण ने क्या कहा? जो मनमोहन नाम का लड़का आया था नया, उसको तैरना सिखाने के लिए जो सूर्य नारायण था ग्रुप का एक मेंबर, उसने क्या कहा? उत्तर है मनमोहन को तैरना सिखाने की जिम्मेदारी सूर्य नारायण को सौंपी गई थी। मनमोहन को तैरना सिखाने की जिम्मेदारी किसको सौंपी गई थी? मनमोहन को तैरना सिखाने की जिम्मेदारी सूर्य नारायण को सौंपी गई थी। इस बारे में उसने कहा कि एक दूसरे उसे उठाकर पानी में फेंक दूंगा तो खुद तैरने लगेगा। सूर्य नारायण ने कहा कि मनमोहन को एक दिन पानी में उठाकर फेंक दूंगा तो खुद ही वह तैरने लगेगा। मनमोहन को तैरना सिखाने की जिम्मेदारी सूर्य नारायण को सौंपी गई थी और उसने कहा कि एक दिन में मनमोहन को पानी में उठाकर फेंक दूंगा तो वह खुद ही तैरना सीख जाएगा। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है, पुल के पास गाड़ीवान क्या कर रहा था? प्रियोदा के दल के सभी सदस्य घर लौट रहे थे। उन्होंने देखा कि पुल के पास एक गाड़ीवान तन्मय होकर एक लोकगीत गा रहा था। गाड़ीवान तन्मय होकर एक लोकगीत गा रहा था। पुल के पास गाड़ीवान तन्मय होकर एक लोकगीत गा रहा था। फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है, मनमोहन का भय दूर करने के लिए प्रियोदा ने क्या किया? मनमोहन नाम का जो लड़का है उसका डर दूर करने के लिए जो प्रियोदा थे उन्होंने क्या किया था? तो उसका उत्तर देखेंगे। मनमोहन का भय दूर करने के लिए प्रियोदा उसे उस रास्ते से ले गए जो बिल्कुल सुनसान और डरावना था। मनमोहन को प्रियोदा कहाँ ले गए? बिल्कुल सुनसान और डरावने रास्ते से ले गए। उन्होंने मनमोहन को वह उजड़ा मकान दिखाया जहाँ पहले मुर्दों की चीर फाड़ होती थी। प्रियोदा ने मनमोहन को उजड़ा मकान दिखाया जहाँ पर पहले मुर्दों की चीर फाड़ होती थी। लोग मानते थे कि वहाँ आसपास के पेड़ों पर अब भी भूत पिशाच रहते हैं और प्रेतनियाँ झुंड बनाकर नाचती हैं। लोग क्या मानते थे उजड़े मकान के बारे में? उजड़े मकान के बारे में लोग मानते थे कि वहाँ भूत पिशाच रहते हैं और प्रेतनियाँ झुंड बनाकर नाचती हैं। मनमोहन का भय दूर करने के लिए प्रियोदा उसे उस रास्ते से ले गए
जो बिल्कुल सुनसान और डरावना था। उन्हें मनमोहन को उजड़ा मकान दिखाया और कहा कि यहाँ पर मुर्दों की चीर फाड़ होती थी और लोग मानते थे कि यहाँ आसपास के पेड़ों पर अभी भी भूत पिचास रहते हैं और प्रेतनियाँ झुंड बनाकर नाचती हैं। तो आपको क्या याद रखना है? उसका डर दूर करने के लिए क्या किया? सुनसान और जो डरावना रास्ता था वहाँ ले गए और एक उजड़ा मकान दिखाया जहाँ पर मुर्दों की चीर-फाड़ होती थी और लोग मानते थे कि यहाँ पर भूतनिया और पिचास नाचते हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन है, भूत प्रेत के बारे में प्रियोदा ने मनमोहन से क्या कहा? भूत प्रेत के बारे में प्रियोदा ने मनमोहन से कहा कि 10 काम करने वाला तो खुद भूत होता है। 10 काम करने वाला खुद क्या होता है? 10 काम करने वाला खुद भूत होता है। भूत प्रेत के बारे में प्रियोदा ने मनमोहन से कहा कि 10 काम करने वाला खुद ही भूत होता है। 7 नंबर का देखेंगे, प्रियोदा की टोली का रविवार को क्या कार्यक्रम होता था? प्रियोदा की टोली का रविवार को क्या कार्यक्रम होता था? रविवार को प्रियोदा की टोली पहले से ही निर्धारित मोहल्ले में मुठिया वसूलने जाती थी। इस तरह टोली के कुछ लोग बीमार व्यक्ति की सेवा करने जाते थे। तो उनका रविवार को कार्यक्रम क्या निर्धारित होता था? तो कुछ जो तय किए गए यानी कि निर्धारित मोहल्ले होते उसमें मुठिया वसूलना और कुछ सदस्यों को बीमार व्यक्ति की सेवा करना, यह कार्यक्रम उनका तय होता था। तो रविवार को प्रियोदा की टोली पहले से निर्धारित मोहल्ले में मुठिया वसूलने जाती थी। इस तरह टोली के कुछ लोग बीमार व्यक्ति की सेवा करने जाते थे। तो स्टूडेंट 2-3 वाक्य के प्रश्नोत्तर का अर्थबोध आपको हो गया होगा। अब हम सविस्तार यानी कि 5 या 6 वाक्य में जो प्रश्न के उत्तर है। प्रश्न नंबर 1 है, प्रियोदा को सभी लोग क्यों प्यार करते थे? प्रियोदा को सभी लोग क्यों प्यार करते थे? प्रियोदा बहुत सेवाभावी लड़का है। प्रत्येक रविवार को वह सन्यासी आश्रम के लिए मुठिया वसूलने निकलता है। प्रत्येक रविवार को कौन सन्यासी आश्रम के लिए मुठिया वसूलने निकलता है? प्रत्येक रविवार को प्रियोदा सन्यासी आश्रम के लिए मुठिया वसूलने निकलता है। स्कूल का कोई छात्र या शिक्षक बीमार हो जाए तो प्रियोदा अपने साथियों के साथ उसकी देखभाल के लिए पहुंच जाता। कौन शिक्षक और छात्र की देखभाल के लिए पहुंच जाता? तो स्कूल का कोई छात्र या शिक्षक बीमार हो जाए तो प्रियोदा अपने साथियों के साथ उसकी देखभाल के लिए पहुंच जाता। वह तब तक उनकी सेवा करता है जब तक वह पूरी तरह भला चंगा नहीं हो जाता। प्रियोदा लोगों की तब तक सेवा करता था जब तक वह पूरी तरह से स्वस्थ न हो जाए। अपने साथियों के साथ प्रियोदा बहुत आत्मीय व्यवहार करता था। अपने साथियों के साथ कौन आत्मीय व्यवहार करता था? अपने साथियों के साथ प्रियोदा आत्मीय व्यवहार करता था। वह उनके गुणों को विकसित करता और उन्हें निर्भय बनाता था। प्रियोदा अपने साथियों के गुणों को विकसित करता था और उन्हें निर्भय बनाता था। किसी के बारे में वह अपशब्द बोलता नहीं था, उसे अपशब्द बोलना पसंद नहीं था। इस प्रकार प्रियोदा की सेवा भावना तथा स्नेहपूर्ण स्वभाव के कारण
उसे सब प्यार करते थे। तो प्रियोदा के बारे में आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो कि प्रियोदा बहुत सेवाभावी लड़का है। प्रत्येक रविवार को वह सन्यासी आश्रम के लिए मुठिया वसूलता था। स्कूल का कोई छात्र या शिक्षक बीमार हो जाए तो प्रियदा अपने साथियों के साथ उसकी देखभाल के लिए पहुंच जाता है। वह तब तक उसकी सेवा करता है जब तक वह पूरी तरह भला चंगा नहीं हो जाता। अपने साथियों के साथ प्रियोदा बहुत आत्मीय व्यवहार करता है। वह उनके गुणों को विकसित करता है और उन्हें निर्भय बनाता है। किसी के बारे में अपशब्द बोलना उसे पसंद नहीं है। इस प्रकार प्रियोदा की सेवा भावना तथा स्नेहपूर्ण स्वभाव के कारण सब प्रियोदा को प्यार करते थे। स्टूडेंट, आपने इस वीडियो में देखा हमने एक वाक्य के प्रश्नोत्तर, 2-3 वाक्य के प्रश्नोत्तर, यह सविस्तार प्रश्नोत्तर देखे। अब हम अगले वीडियो में सविस्तार प्रश्नोत्तर और इसका जो व्याकरण है चैप्टर का वह हम उसका अर्थबोध प्राप्त करेंगे। आपको यह वीडियो देखना है और इसकी PDF में जो भेजूंगी उसके क्वेश्चन आंसर आपको अच्छी तरह से पढ़ने हैं। अस्तु।